जितनी शेर अफजल मरवत साहब ने कुर्बानियां दी हैं, कोई बंदा मुझे ऐसा दिखा दे कि जिसने कुर्बानी दी हो। कोई बंदा ऐसा मुझे दिखा दे जिसने एहतजाज किया हो। और कोई बंदा ऐसा मुझे दिखा दो जिसने जाके जलसे किए हो, जुलूस की हो। कोई बंदा ऐसा दिखा दो जिसने गिरफ्तारी दी हो। खुद बता दीजिए कि शेर अफजल मरवत साहब में क्या गलती है, उसने कौन सी गलती की है। उसने एहतजाज किए हैं, रैलियां निकाली है, सब कुछ इमरान खान की खातिर के लिए सब कुछ किया है। तो ये जो उसको गिराने में लगे हुए हैं, तो ये कुछ दिनों की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको ये धमकियां लगा रहे हैं निकालने की, ये सब झूठ हो जाएंगी। और जो भी गौर अली खान साहब है वो शेर अफजल मरवत साहब के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की जीत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में सनाउल्लाह। जो पीटीआई की पार्टी है, इसमें कुछ लोग जो है वो एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। उनको एक दूसरा जो बंदा है वो पार्टी में बर्दाश्त नहीं होता, जो हक और सच के साथ चल रहा हो वो बंदा उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब देखेंगे जो शेर अफजल मरवत साहब है, उनका मामला चला हुआ है कुछ दिनों से। पहले भी इन्होंने ये हरकत की थी, तो आज फिर उन्होंने हरकत की है, क्योंकि उसका जो एक नोटिस है वो जारी कर दिया है और लेटर जो है वो जारी किया है। लेटर में ये है कि जो शेर अफजल मरवत साहब है उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। और इसकी जो है इमरान खान साहब ने जो है खुद निकाला है, उसने कहा कि इसको पार्टी से निकाल दे। ये सरासर झूठ है। जो गौर अली खान साहब हैं, उन्होंने ये तस्दीक की है कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और मुझे किसी ने इस बात से आगाह नहीं किया, तो उसको कैसे निकाल दिया। ये झूठ है। अब देखें कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनकी कुछ मैं जो बातें हैं आपको बता देता हूँ। आप आगे जो है खुद सोच लीजिएगा कि कौन गलत है और कौन ठीक है। पहले नंबर पे जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे तो कोई बंदा जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, ना कोई रैली की सूरत में, ना कोई एहतजाज की सूरत में, और ना ही किसी जो है कंपेन करने के लिए निकला। शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए। और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब उस वक्त बाहर निकले हैं कि जब कोई बंदा बाहर निकलने वाला नहीं था। तो इन्होंने जलसे किए, एहतजाज किए, जुलूस किए और उसके बाद गिरफ्तारियां दी। ये गिरफ्तार हुए और उसके बाद लाहौर में गिरफ्तार हुए और इन्होंने कई रातें जंगलों में गुजार दी और कई रास्तों से निकले। इसको जिस तरह भी जलसे में पहुंचना पड़ा, इसने जलसे में जाके शिरकत की और खिताब किया और जो बातें बताई अवाम को। अवाम जो है शेर अफजल मरवत से बहुत प्यार करती है, चाहे वो इमरान खान साहब की वजह से करती है, चाहे वो उसकी अपनी जो है जबान है उसके जरिए जो है वो उससे प्यार करती है अवाम। तो अब जो पार्टी में वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं कि अब निकाल नहीं सकते, क्योंकि अवाम के जो अवाम है ना वो सब कुछ देख रही, सब कुछ समझती है। ये 4-5 बंदे जो पार्टी में हैं, मैंने पहले भी इनका जिक्र किया हुआ है, इनको शेर अफजल मरवत अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अच्छा इस वजह से नहीं लगता कि वो हक की बात करते हैं, सच के साथ चलते हैं। आज तक आप दोस्त मुझे ये बता दें कि आज तक किसी ने शेर अफजल के बारे में कोई गलत बात सुनी है, किसने किसी के साथ मीटिंग की हो, किसी के साथ इसका बैठना उठना हो या किसी से मिन्नतें कर रहा हो। ये किसी लालच के साथ जो है ना ये पार्टी में नहीं चल रहा। ना इसको पार्टी के साथ कोई लालच है और ना ही इसको अपनी सीटों से कोई लालच है। ये सिर्फ ये चाहता है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएं और जो है अपनी आके जो सीट है वो खुद संभाले। जब आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान का केस लड़ रहे थे, तो जज साहब ने पूछा था कि आप कितनी फीस ले रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक ही जवाब दिया था और वो जवाब ये था कि खान साहब हमारे मुर्शिद हैं, सिर्फ मुस्कुरा कर देख लें तो हमारी जो कीमत है वो पूरी हो जाती है। तो जो बंदा इस हद तक खान साहब से प्यार करता है और उसको पार्टी से निकालने की कोशिश करते हैं, ये कितनी घटिया हरकत है। ये इमरान खान साहब से जाके बात करते हैं, अंदर कोई बात होती है, बाहर कोई आके बात बताते हैं। तो ये देखे दोस्तों कि कितना गलत काम कर रहे हैं। जो एक अच्छा बंदा पार्टी के लिए काम कर रहा है उसको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट करने के बजाय उसको पार्टी से निकालने की धमकियां दे रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं और जेली जो नोटिस है वो जो है निकाल रहे हैं। तो गौर अली खान साहब ने कहा है कि मैं आज इमरान खान साहब से मुलाकात करूंगा और जो सारे मामलात हैं मैं उनके सामने रखूंगा, उसके बाद फैसला होगा। ये किसी का दिल नहीं कर चाहता कि शेर अफजल मरवत साहब को बाहर निकाल दे, लेकिन देखेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो देखें कि जब एक बंदा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और जो उसको कहते हैं कि ये गलत है, आज तक कोई बंदा मुझे बता दे कि कोई ये गलती शेर अफजल मरवत ने की हो
और जो है आप लोगों को ने उनको देखा हो। शेर अफजल मरवत साहब जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के भी अच्छे हैं। उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, ना तो उनको लालच सीट की है ना पैसों की है। अल्लाह ने उसको कारोबार दिया हुआ है, वो वकालत भी कर सकते हैं, जज भी रह चुके हैं, और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है। उनको किसी चीज का लालच नहीं है, सिर्फ वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान साहब को जो है वो मुर्शद मानते हैं। ये जो घटिया लोग बैठे हुए हैं इनको शर्म आनी चाहिए, इनमें कुछ तो गैरत होनी चाहिए कि जब कोई बंदा निकलने वाला नहीं था तो ये शेर अफजल मरवत साहब इतनी आवाम को लेकर निकलता था रोडों पे, जलसों पे, और जो कंपेनें करता था। आप खुद देख लें कि जब शेर अफजल मरवत साहब को टिकट दिया गया तो उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में कितने वोट लेके वो कामयाब हुआ। और वो बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने काम किया है कि जो है उन्होंने कोई रोला नहीं किसी के साथ डाला, सिर्फ अपना उन्होंने काम किया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते, और उसके बाद उसने जो बयान एल्फी जमा करवा दिया पीटीआई की पार्टी में। और अब ये घटिया काम कर रहे हैं, घटिया सोच रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो ये पार्टी के बने हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, इनको कोई सोचना चाहिए। ये खास बंदा है जो इमरान खान साहब के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा। आप लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सीटें और पैसे की लालच पड़ी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी, इमरान खान साहब के पास फैसला जाएगा, और जब फैसला इमरान खान साहब के पास जाएगा वो फैसला करेंगे कि किसको रखना है और किसको निकालना है। और लेकिन ये जो गलत बात है, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हैं। आप लोग उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसके ऊपर इल्जाम तो ना लगाएं। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और आप लोग जो है वो उसके इल्जाम लगा रहे हैं। वो आज बंदा बाहर निकले और एहतजाज जल्द से करने शुरू कर दे, क्योंकि कानून हक देता है एहतजाज और जल्द से करने का। अगर आज वो एहतजाज और जल्द से करने शुरू कर दे तो अवाम रोडों पे ऐसे निकलेगी जैसे 8 फरवरी को अवाम निकली थी, और 8 फरवरी को निकालने वाला भी शेर अफजल मरवत था, कोई और बंदा नहीं था। कोई बंदा कंपेन, किसी बंदे ने कंपेन की है तो बता सकता है, लेकिन किसी बंदे ने कंपेन नहीं की। और इसमें शेर अफजल मरवत साहब का जो बहुत बड़ा किरदार है, और सब बंदों को पता है, सब जितने पीटीआई के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, सबको पता है कि शेर अफजल मरवत ने कितनी कुर्बानियां दी है। अगर ये लोग फिर भी नहीं समझते तो इनका घटियापन है, और इनको शर्म आनी चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, और जो है इतनी घटिया हरकत करने के बावजूद भी जो इनको सुकून नहीं आ रहा, तो उनको जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। तो वो शेर अफजल मरवत एक यही बात करता है कि इमरान खान साहब मुझे जब भी पुकारेगा मैं हाजिर हूँगा, मैं इमरान खान साहब के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये घटिया लोग हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, एसी से बाहर नहीं निकलते। वो है गर्मी में एहतजाज करता है और जो जलसे करता है, कभी वो बाइक पे आ रहा है, जिस तरह उसने जलसे में पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। ये है इसकी कहानी। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब हक पे हैं या वो गलत हैं। राय का आधार है वो कमेंट में जरूर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।